हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, आर्या, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम, बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही तो रहती हो, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? आर्या बोली, आज मैं बनाने वाली थी, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय आर्या रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर आर्या बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। गोलू बोला, अच्छा है, तुम दोनों तुम्हारी पसंद की चीज बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। आर्या वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर आर्या वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो आर्या को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो आर्या। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोलू की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गोलू ऑफिस जाने के लिए निकल गया। आर्या ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख गोलू और सास खुश हो जाते हैं। आर्या सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोलू उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। अब गोलू अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर उधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से आर्या वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोलू पर गुस्सा आता है। वह गोलू को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोलू बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन ही दी हुई फाइल कहाँ पर है? आर्या तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोलू को दे देती है। आर्या गोलू को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोलू आर्या पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या तुम काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर गोलू ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोलू को पता नहीं था। माँ आर्या के पास जाती है, तभी आर्या रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोलू उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। आर्या से वह बहुत प्यार करता है, आर्या भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने आर्या को शांत किया, फिर दोनों ने गोलू को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोलू नींद से जागा, तभी वह आर्या को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, आर्या घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोलू फोन निकालता है और आर्या को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी।
गोलू फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी गोलू चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोलू को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोलू चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर आर्या जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोलू माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोलू माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोलू की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोलू बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर तक रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोलू फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम, गोलू। तभी गोलू खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोलू माँ के पास आता है। गोलू ने दाल चावल बनाया है। माँ देखती है, गोलू को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गोलू बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, आर्या होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ, मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोलू ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोलू को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोलू फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में गोलू के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोलू को अब समझ में आ रहा था कि वह आर्या के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोलू को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोलू को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद गोलू रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह आर्या का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था आर्या के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में आर्या उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब आर्या अपने मायके गई ही नहीं थी, गोलू से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोलू आर्या को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफी मांगता है। वह आर्या को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है,
तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है? ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।